हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनैना अपने इस चैनल के माध्यम से जीवन साथी वर्सेस दिल का किराएदार के माध्यम से आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। एक दो बार मैं पहले भी आप लोगों के बीच आई हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, और आप लोगों के बीच रिश्तों को लेके, संबंधों को लेके कुछ बातें की हूँ, जिसमें मैंने पहली बार कहा था कि रिश्ता इतना खोखला क्यों हो रहा है आजकल, पति पत्नी का रिश्ता टिक क्यों नहीं रहा। मंडप में पंडित जी के द्वारा बनाए गए रिश्ते कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय बाद कोर्ट में वकीलों द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो आज ही हमारे समाज की स्थिति हो गई है कि शादियां काफ़ी ज़्यादा टूट रही हैं। जीवन साथी अब जीवन भर के लिए नहीं बन रहे हैं, कुछ ही पल के लिए, कुछ ही दिनों के लिए, कुछ ही सालों के लिए साथ रहते हैं। उसके बाद उन्हें अलग होना अच्छा लगता है, या फिर उनमें ऐसी समस्याएं आ जाती है उनके रिश्ते के बीच कि वो किसी भी हालत में एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। तो मैं आज ये बोलना चाहती हूँ कि जब शादी होती है तो बहुत अच्छे से रिश्ते को बनाया जाता है, प्यार से एकदम देखा देखी, छेका छेकी, तिलक, मरवा, इतनी सारी लोगों को बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है, बड़े बुजुर्गों का, पूरे परिवार का आशीर्वाद लिया जाता है। काफ़ी खर्चे भी होते हैं, लाखों लाख, कई परिवार में तो करोड़ों का खर्च होता है। लेकिन इतना मेहनत से, इतने खर्च से बनाए रिश्ते टिक क्यों नहीं रहे? इस पे भी तो ध्यान देना है, ताकि हमारा समाज सुंदर रहे, सुरक्षित रहे, खुशहाल रहे। क्योंकि समाज, हम जानते हैं, हर घर के परिवार से बना हुआ है, और हम अपने समाज की चिंता छोड़ देते हैं, अपने घर परिवार की चिंता छोड़ देते हैं, तो फिर हम मनुष्य जाति में नहीं गिने जाएंगे। क्योंकि हम मनुष्य हैं, सार्वजनिक प्राणी हैं, तो हमें इन विषयों पे सोचना चाहिए। काफ़ी विकास कर रहे हैं हम, विकसित हो रहे हैं, आधुनिक युग, अत्याधुनिक युग, अल्ट्रा मॉडर्न में जी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सृष्टि जो टिकी हुई है, रिश्तों के बल पे ही टिकी हुई है। स्नेह, मोहब्बत, प्यार पे ही ये आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ कारणों से अगर रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते लंबे नहीं चल रहे, रिश्तों का विकास नहीं हो रहा, रिश्तों में इतनी नफरत, कलेश, झगड़ा, लड़ाई, मार पीट, गाली गलौज, ये सब आ जा रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ नादानियाँ हो रही हैं? बहुत सारे रिश्ते इसलिए ख़त्म हो रहे हैं कि उन लोगों में आपसी परिपक्वता की कमी है, लैक ऑफ मैच्योरिटी नहीं है उन लोगों के बीच। बस वो, मैं यहाँ विकास देवी कीर्ति सर का नाम लेना चाहूँगी। उनके मैं काफ़ी वीडियो देखती हूँ, कुछ वीडियो काफ़ी प्रभावित किया है मुझे। उन्होंने बोला है कि प्यार मोहब्बत क्या है, बस हाथ में हाथ डाल के आइसक्रीम खाना, चाट पकौड़े खाना, घूमना, जस्ट लाइक डेट पे डेट। पर जब शादी हो जाती है तो हर चीज़ जोड़ने पड़ते हैं, फिर तू मैं की लड़ाई शुरू होती है, फिर ये नफ़रत में बदल जाती है, फिर प्यार ख़त्म तो रिश्ते भी ख़त्म। तो हमें ये देखना है कि जो भी रिश्ते बन जा रहे हैं, लोग बना रहे हैं अरेंज करके, लव करके, किसी भी तरह, तो उसका एक मोटो होना चाहिए कि ये लॉन्ग टर्म चले। कोई भी चीज़ ना लॉन्ग टर्म ही अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये बदकिस्मती है कि बहुत सारे समाज में जो हैं वो अपने रिश्ते को लॉन्ग टर्म नहीं चला पा रहे हैं, एक दूसरे में इतना दोष निकाल रहे, इतनी कमियां निकाल रही हैं
कि वो अच्छे अच्छे जज भी सोच में पड़ जाते हैं, मतलब उनको जजमेंट देने में कन्फ्यूजन होता है कि आखिर किस तरह से जजमेंट दिया जाए। तो मैं यहाँ आप लोग से बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोगों के घरों में जिनका भी रिश्ता बन रहा है, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, वो अब पति पत्नी के रूप में जीवन साथी बनने जा रहे हैं, तो उनको बार बार आप लोग आशीर्वाद के रूप में यही बोलिए कि जो रिश्ता जीवन साथी का बनने जा रहा है, दिल से जुड़ने जा रहा है, धड़कन से जोड़ो उसे और उसे जीवन भर के लिए, जब तक तुम्हारी धड़कनें चल रही हैं। ऐसा नहीं कि बस रिश्ता बनाया और कुछ दिन बाद बीमारियां शुरू, हार्ट अटैक, ख़त्म। नो, लॉन्ग टर्म चलनी चाहिए। और इसमें कमियां कहाँ आ रही हैं ये भी खोजनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग का इसमें रोल होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए उनकी, कि ये लोग आपस में रिश्ते को लंबा चलाए, खुशहाल जिए, एक साथ रहे। कई रिश्ते इसलिए भी ख़त्म हो रहे हैं कि शादी के बाद ये लोग एक साथ रहते नहीं, कोई कहीं दूसरे शहर में, कोई कहीं और दूसरे शहर में, क्योंकि ये लोग उन लोग को कैरियर ग्रोथ करना है। कैरियर ग्रोथ करने के आड़ में ये लोग रिश्ते को स्वाहा कर रहे हैं। तो कैरियर तभी है ना जब ज़िंदगी खुशहाल रहे, नहीं तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के मालिक हो, जैसे भी जीना है जी लो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमियां रहेगी ज़िंदगी में। आप कितने भी अमीर हो जाओ, अमर तो नहीं हो सकते। रिश्तों को ज़िंदा रखने के लिए अमर होइए, खुशहाल ज़िंदगी जिए, कुछ समझौते कीजिए, और माँ बाप जो भी हैं, दोनों पक्ष के, लड़की पक्ष के, लड़का पक्ष के, उन दोनों का पूरा साथ दीजिए कि ये लोग आपस में अच्छे से प्यार से रहे। कई रिश्ते इसलिए टूट रहे हैं कि उनके लड़की वाले के तरफ से उनके परिवार वाले दोषारोपण कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं। कितने लड़के वाले के परिवार से लड़की में कमियां निकाल रही हैं, उनके माँ बाप को नफरत की निगाह से देख रहे हैं, उन्होंने ये नहीं दिया, ऐसे किया, ऐसे ठग लिया। तो परिवार को आगे बढ़ाने में परिवार का भी पूरा सहयोग चाहिए, तभी रिश्ते लॉन्ग टर्म चलेंगे। जीवन साथी बन के जीवन भर रहेंगे, ना कि दिल में आएंगे, किराएदार की तरह रहेंगे, कुछ दिन में घर को तहस नहस करके, जैसे, क्योंकि वो तो अपना घर उसे समझेंगे ही नहीं, किराएदार के रूप में आएंगे आपके दिल में, और आपके दिल को तहस नहस करके, क्षति करके, आपको डिप्रेशन देके, आपको कलह कलेश देके, कुछ को बीमारियां देके चले जाएंगे आपके दिल से, घर से। तो रिश्ते जीवन भर के लिए हो, जीवन साथी बन के जिए, किराएदार बन के नहीं, दिल में बसे रहें धड़कन की तरह, कि जब तक सांसें हैं तब तक रिश्ते हैं, तब तक प्यार मोहब्बत है। मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगी कि रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए कोशिश कीजिए, इस पर विचार कीजिए, इसके उपाय खोजिए, इसके समाधान खोजिए। बस, नमस्कार, शुभ रात्रि।